आपको एक अहम खबर से मैं आगाह करूंगी कि चीन को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका चीन को ताइवान के बाद अब तिब्बत के मुद्दे पर घेरने वाला है और इसके लिए एक अमेरिकी डेलीगेशन भारत आया हुआ है। पाकिस्तान और चीन हालत सोग में थे तो दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ था। झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था। नाराजगी का आलम यह रहा कि चीन ने इस अमेरिकी डेलीगेशन को चेतावनी तक दे दी है। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी भी शामिल है। मुमकिन है कि हिंदुस्तान को ग्रूम किया, इवॉल्व किया अमेरिका ने एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे गुज़िश्ता 20 बरस से, जिसमें लमोआ और बहुत से एग्रीमेंट जो है वो किए गए, न्यूक्लियर डील की गई, उसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में लाने की कोशिश। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नजारे हमने जगह जगह देखे। भाई साहब, मोदी साहब, हुकूमत इंडिया, हमारा चीन से झगड़ा था क्या? ये झगड़ा पैदा किस लिए किया है? हाँ, ये तो जरा वाज़ेह करें। ये वो वाहिद जगह है, मैं तो ये लफ्ज इस तरह के कभी जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं किए। ये वो पंजाबी का लफ्ज है जिसे पंगा लेना कहते हैं। खाम खा के ऐसी सिचुएशन पैदा करना कि आ बैल मुझे मार। चीन बौखला गया है, चीन भड़क गया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी है कि अमेरिका हिंदुस्तान को मदद नहीं करेगा चीन के साथ। कोई आखिर इसका एक ग्लोबल आउटफॉल होगा, इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है इस पूरी सूरत हाल का। अगर अमेरिका हिंदुस्तान को बेल आउट नहीं करता तो हिंदुस्तान अमेरिकन कैंप से निकल के चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करेगा। जाके एक अनाउंसमेंट तो अमेरिका करेगा इसमें कि, या इंडिया भी साथ होगा कि भाई हम भी ये दलाई लामा के और इसके इस सारे इश्यूज के अंदर जाएं। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची। उनके साथ अमेरिकी कांग्रेस का 6 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भी आया है। एक तरफ तो इंडियन लीडरशिप जश्न भी मना रही है, लेकिन सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती हमारे दुश्मन को एक आंख नहीं भाती और वो हमेशा मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह से दोस्त को दोस्त से बदजन किया जा सके। पाकिस्तान में खतरा महसूस किया जाता है कि जितना ज्यादा हिंदुस्तान परेशान होगा, नरेंद्र मोदी कॉर्नर होंगे, उतना ज्यादा खतरा है कि आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हिंदुस्तान कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन हुआ यह है कि पिछले हफ्ते जो है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट एक मंजूर किया, अमेरिका के दोनों ईमानों में मंजूर हो गया और सदर बाइडेन ने उसके ऊपर अब साइन करनी है, जिससे चीन को बहुत तकलीफ पहुंची है और उसने अमेरिका को खुली धमकी दे डाली। बल्कि अजीत डोवल और आर्मी चीफ और एक आध और शख्स के इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है। लद्दाख को जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, अगस्त 2019 में, चीनी उस पर बड़े सख्त बहम थे और ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। बड़े इंपॉर्टेंट जो डेलीगेशन वहां पे पहुंचा है 6 लॉ मेकर्स का, और इन्होंने धर्मशाला में इनकी मुलाकात हुई है दलाई लामा से। और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सी पैक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। हिंदुस्तान एक अमेरिका का एलाय है स्ट्रेटेजिक, और पाकिस्तान चीन का एलाय है। ये सारे इंटेलिजेंस तो लगा दी बलोचिस्तान पे और पाकिस्तान के कबायली इलाके में और अफगानिस्तान में और कश्मीर में, और इधर क्या किया? इधर कुछ भी नहीं। चीन का महाज जो है उसको खुला छोड़ दिया। क्या इंडिया इस वक्त ये चाहेगा? देखें उस वक्त के हालात दूसरी, 62 की जंग भी इसी पे हुई थी। ये जो तनाज़े अभी चल रहा है 2020 में जो इंडिया और चाइना के दरमियान कशीदगी बढ़ी, तो ये सवाल ये है कि क्या उस बच्चे को, जो भी अगला दलाई लामा होगा, उस बच्चे को भी इंडिया हिमाचल प्रदेश में रखेगा? जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पर चीन भड़क गया है। चीन ने अमेरिका से तिब्बती धर्मगुरु के अलगाववादी एजेंडे को समझने और उनसे किसी तरह का संपर्क न रखने की हिदायत दी है। चीन पाकिस्तान को भी इस डेलीगेशन का भारत आना रास नहीं आया है। वह भी भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों से परेशान दिख रहा है। झूठी खबरों के जरिए कभी पाकिस्तान में काम करने वाले इंजीनियर्स को निशाना बनाकर, लेकिन हर बार हर महाज पर उसे नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। ये पहली दफा इंडियन आर्मी का ये मिजाज है, ये पहली दफा इस कंफ्यूजन में नहीं पड़े। मतलब 65 में भी, ठीक है, 65 में भी ये हुआ था कि उन्होंने तो बिल्कुल पक्का, उन्हें यकीन था ना, जैसे उस दिन मैंने अर्ज किया था कि सियालकोट और लाहौर पे कब्जा करने में तो कोई चीज रुकावट ही नहीं ना। ये जो अब नैंसी पेलोसी और ये सारी शख्सियात हैं, ये भारत तो पहुंची और हिमाचल प्रदेश पहुंची। हिंदुस्तान ने एक चौतरफा जंग शुरू कर दी है, यानी उसने अपने पूरे के पूरे नेबरहुड में जंग शुरू कर दी है।
उसने मतलब एक छोटे ममालिक है उनसे जंग कर रहा है, पाकिस्तान को हर वक्त धमकी देता था, उसको दुश्मन नंबर 1 कहता था, और उसके बाद अब उस चीन से भी मुतसादम हो गया। तो बात वो करता है अमन आश्ती की, लेकिन यकीन रखता है वो जंग जदल के ऊपर। बस अब दोस्ती खत्म। भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा तेज कर दिया कि चीन ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया। 71 में तो फौज थी ही नहीं ना, एक डिवीजन फौज से थोड़ी एक ऐसे मुल्क का दफा किया जैसे चारों तरफ से दूसरे इतने बड़े मुल्क ने घेर रखा हो और इधर से कोई सपोर्ट ही ना हो, तो मगरबी पाकिस्तान से हमला करना था। नेहरू भी यही चाहता था। अब क्यों हुई वो जंग? नेहरू अपने इंतहा पसंद साथियों से डरता था, क्योंकि ये तो आज का फिनोमेना है ना कि निराई पागल आ गया, हिंदुत्व का मसला पैदा हो गया, जिससे एक नहीं 3 महाज खुल गए, एक अंदर खुल गया, एक पाकिस्तान के खिलाफ तेज हो गया, वो तो हमेशा से था, और एक चीन के खिलाफ। तो एक तो ये महाज खुल गया, एक अफगानिस्तान में कुछ ना हुआ, अभी कोशिश वो कर रहे हैं हिकमत के बगौर मलेशिया बना रहे हैं। अच्छा, ये चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है मामला। कश्मीर के ऊपर गहरे असरात मुरतब होंगे। हिंदुस्तान की पिछले 73 साल से ये कोशिश रही है कि कश्मीर को एक अंदरूनी मसला बताया जाए, दाखिली मसला बनाया जाए। तो चीन के इन्वॉल्व होने की वजह से या इस तसारुम की वजह से ये मजीद एक बैनुल अक़वामी मसला बन गया है। और उसके बाद उसमें एक और चीज, एक जहद का इजाफा हुआ है कि जो है वो जो जम्मू और कश्मीर का मसला है वो सिर्फ जो है एक जोग्राफियाई मसला नहीं रह गया, उसका ताल्लुक अब जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल। आपको बता दें कि अमेरिका के सांसदों का 7 सदस्यीय डेलीगेशन भारत में है। इसी क्रम में उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात भी किया। अमेरिका लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा है कि तिब्बत के लोगों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार है। वह लंबे समय से इन अधिकारों का समर्थन करता रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका चीन पर तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाता रहा है। क्योंकि तिब्बत चीन की कमजोर नस है और उस पर अमेरिका के हाथ रखने से चीन बौखला पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।